हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अज्ञे की रचनाओं की एक ट्रिक बताऊंगी जो बहुत ही आसान है और आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सेकंड ग्रेड के अनुसार भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, एक सीक्वेंस या एक लय बन रही है इस ट्रिक से कि अरि ओ शेखर, एक शेखर का नाम का एक लड़का है जिसको अपन संबोधन में कह रहे हैं कि अरि ओ शेखर पथ पर कोठरी, जैसे कोठरी होती है ना, कोटड़ी, जैसे वो कोठरी, कोठरी में आंगन, आंगन में घास, घास पर नदी और नदी पर नाव, नाव पर बावरा, अजनबी और त्रिशंकु बैठे हैं। अब इसमें ऐसे सीक्वेंस बैठ रहा है कि अरि और शेखर पथ पर कोठरी है और कोठरी में एक आंगन है, आंगन में घास है, घास पर नदी है, नदी पर नाव है और नाव पर बावरा, अजनबी, त्रिशंकु बैठे हैं। इस प्रकार से ये आपको बहुत ही 2-4 बार बोलने से आसानी से ये याद हो जाएगी और आपको निश्चित रूप से आपके पेपर में ये जो रचना आएगी अज्ञे की उसमें सफलता दिलाएगी। जैसे अगर कोई रचना है उसके अंदर अरि आ रहा है तो अरि देख कर आप उसको अज्ञे की रचना लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर किसी रचना में ओ आ रहा है तो ओ भी आप अज्ञे की रचना में करेंगे। शेखर आ रहा है तो वो अज्ञे की रचना होगी। पथ आ रहा है तो भी, कोठरी आ रहा है, आंगन आ रहा है, घास आ रहा है, या फिर नदी या नाव या बावरा, अजनबी और त्रिशंकु, ये वर्ड कहीं पर भी आ रहे हैं तो सारी रचनाएं अज्ञे की हैं। इस जो ट्रिक में आपको अज्ञे की 12 रचनाएं याद हो जाएगी। आपको 12 रचनाएं आगे देखिए कैसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार से आपका कोई भी इसमें से जो वर्ड आएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।